इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिज़नेस लॉ, बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन लॉ इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मैं सीए मनीष निखाड़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आपको ये सब जानकारी बहुत ही सुलभ भाषा में देने वाला हूँ। दोस्तों, आज का विषय है कि नया बिज़नेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप लोग तो जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस हैम्पर हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ने एम्प्लॉयज़ कम किए हैं या फिर एम्प्लॉयज़ के सैलरीज़ घटा दिए हैं। तो इसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई है और अभी हाथ में काम नहीं है। तो बहुत सारे लोग खुद का कुछ बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो यंगस्टर्स जॉब के लिए सर्च कर रहे थे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि प्रोप्राइटरशिप यानी जिस केस में अकेला आदमी खुद बिज़नेस शुरू करता है, तो उस केस में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। दोस्तों, बिज़नेस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, ओपीसी है, वन पर्सन कंपनी। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको प्रोप्राइटरशिप यानी इंडिविजुअल अगर कोई शुरुआत करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी वो ब्रीफ में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपका पैन कार्ड चाहिए, जो आज जनरली सभी के पास होता है। जिसको बिज़नेस शुरू करना है उसको पैन कार्ड लेना आवश्यक है। उसके बाद उस आदमी का आधार कार्ड होना आवश्यक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। ये तो हो गए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा अब बिज़नेस के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो हर एक स्टेट में बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अलग अलग लॉज है। महाराष्ट्र में शॉप एक्ट लाइसेंस लगता है बिज़नेस शुरू करने से पहले, जो कि बॉम्बे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको मिलता है, जिसको गुमास्ता लाइसेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने बिज़नेस के नाम पे ये लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपको स्टेट गवर्नमेंट या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो भी आपके स्टेट में रूल है, उस हिसाब से आपको मिल सकता है। इस लाइसेंस में आपके बिज़नेस का नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, आपके बिज़नेस का नेचर क्या है, ये सब इसमें जानकारी आती है। उसके बाद आपको बिज़नेस का करंट अकाउंट ओपन करना है। करंट अकाउंट ये सिर्फ बिज़नेस के लिए ही रहता है। किसी भी रेप्यूटेड बैंक में आप शॉप एक्ट लाइसेंस या फिर गुमास्ता लाइसेंस लेने के बाद आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट ये बिज़नेस के ट्रांजैक्शन यानी सेल परचेस जो है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट है। इसके बाद बैंक में आपको उद्योग आधार की भी डिमांड हो सकती है। उद्योग आधार ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट्स देते हैं। उद्योग आधार ये प्रोप्राइटर जो भी है बिज़नेस का, उसके आधार कार्ड के ऊपर ये उद्योग आधार जो डॉक्यूमेंट है वो मिलता है। उद्योग आधार से आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स भी फ्यूचर में मिल सकते हैं, इसलिए उद्योग आधार भी आपको निकालना पड़ेगा। उद्योग आधार में भी शॉप एक्ट लाइसेंस के तरह ही आपको आपके बिज़नेस का नाम, एड्रेस, नेचर ऑफ बिज़नेस ये सब देना पड़ता है। उद्योग आधार ये चेंज भी कर सकते हैं, यानी उद्योग आधार में जो डिटेल्स दिए हैं वो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं।
इसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। बहुत सारे बिजनेसेस जो स्टार्टअप है उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के कुछ अलग बेनिफिट्स है, क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो जो बड़े सप्लायर्स है वो आपको माल दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड डीलर्स यानी जो जिनके पास जीएसटी नंबर है वो व्यापारी आपको माल नहीं देंगे। इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीएसटी नंबर लेने से भी आपका व्यापार बढ़ेगा और आपका टर्नओवर अच्छा होगा और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप अगर प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन बेसिक जो मैंने बताया वो आपको लगेंगे। इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक कुछ अलग बिज़नेस में हैं, यानी अगर आप फूड आइटम्स बेच रहे हैं या फिर होटल है या फिर आपके दुकान में ऐसी कुछ चीज़ आप बेच रहे हैं जो फूड आइटम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस केस में आपको फूड लाइसेंस भी लेना पड़ता है। जैसे कि कोई मेडिकल शॉप है उसके लिए ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो वो अलग अलग रूल के हिसाब से आपको वो लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये तो आपको आपका बिज़नेस का नेचर का है, उसके हिसाब से आपको वो लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं वो मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। आपको अगर ये वीडियो महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, यानी कि आपको आगे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।